हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में पाठ 2, जिसका नाम है असली चित्र। तो बच्चों, कहानी को शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मानने को वह मान तो गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया, तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। 100 स्वर्ण मुद्राएं मतलब बच्चों हुआ 100 सोने के सिक्के। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर वहां आ गया। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं, फिर मेरे ये किस काम का, तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक से मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर नहीं लाओगे, तभी उसकी कीमत अदा करूंगा। चित्रकार निराश हो गया। क्यों निराश हो गया बच्चों? क्योंकि जो कंजूस सेठ था वो तो चेहरा बदल लिया था। और चित्रकार देखा तो बोला कि मैंने तो ये तस्वीर बनाई, मतलब वो दिमाग में सोचा। और कंजूस सेठ ये भी बोला कि मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बना कर लाओगे, तभी उसकी कीमत अदा करूंगा। ठीक है। चित्रकार निराश हो चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया, जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। मतलब जो पिछला दिन, कल मतलब जो बना के लाया था, पीछे जो दिन था उसे बनाकर लाया था। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी चेहरा बदल लिया। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक रह गया। मतलब कि भौचक मतलब बच्चों हुआ आश्चर्यजनक, अचानक। मतलब हम लोग के सामने भी कोई चीज़ आ जाता है तो हम लोग भी भौचक रह जाते हैं। चेहरा चित्र से न मिलता था, सो न मिला। चित्रकार मारे श्रम के पानी पानी हो गया। पानी पानी होना भी बच्चों एक मुहावरा है। पानी पानी होना मतलब शर्म होना। उसको शर्म लगने लगा कि मेरे से ये चित्र बन ही नहीं रहा है इस आदमी का, कैसे हम चित्र बना रहे हैं। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसे गलती हो कैसे जाती है। फिर उसने चित्र बनाने का फैसला किया। मतलब वो फैसला किया कि फिर से हम एक और नया चित्र किसका बनाएंगे, कंजूस सेठ का हम बनाएंगे। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों के जैसा ही हश्र हुआ। तो बच्चों, कारस्तानी मतलब हो गया करतूत। मतलब कोई भी कोई गंदा या बदसलूकी या बदमाशी करता है तो उसको कारस्तानी बोलते हैं। बोले कि हाँ अच्छा, मतलब तुम लोग भी बार बार कोई गलती करते होगे तो मम्मी समझ जाती होगी कि नहीं, मेरा बेटा तो बदमाशी कर रहा है, फिर बदमाशी करेगा। ऐसे इसको बोलते हैं कारस्तानी। और बच्चों, हश्र का मतलब हुआ परिणाम। ठीक है। तो क्या था कि लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों के जैसा ही हश्र हुआ। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा। कौन बनाता रहा? चित्रकार बनाता रहा। और उसे
हर बार निराशा हाथ लगती रही। मतलब क्या हुआ, हर बार उसे निराशा हाथ लगती रही। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था। मतलब कोई चीज़ बार बार वो करेगा आदमी तो वो समझ जाए कि नहीं, हम जब भी लाते हैं चित्र बनाकर ये चेहरा बदल ही लेता है। और क्यों बदल लेता है, क्या कि कंजूस है। कौन समझ गया था, चित्रकार समझ गया था कि ये जो सेठ है वो कंजूस है। ठीक है, और क्या है, और पैसे न देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। तो चित्रकार बार बार कंजूस सेठ का चित्र क्यों बना रहा था, वो इसलिए बना रहा था कि जो वो मतलब फर्स्ट दिन भी जो चित्र वो बनाया था कंजूस सेठ का, 100 स्वर्ण मुद्राएं उसका पेंटिंग का दाम था। मतलब प्राइस होगा, हम लोग भी कोई सामान लेने जाते हैं तो पैसा देते हैं फिर सामान मिलता है, तो वही था। तो वो अपना मेहनत को बेकार नहीं जाने देना था, समझे। तो कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के क्या था कि कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इसको सोचने के लिए चित्रकार, देखो ये है, ये लास्ट चित्र बनाकर लाता है। कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो हाँ, तो कैसे पार पाया जाए, बाद में उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। किससे मिलने का फैसला किया, तो तेनालीराम। तेनालीराम को बच्चों तुम लोग जानते भी होंगे, और सब टीवी पे उनका एक शो भी आता था, तेनालीरामा। तेनालीरामा के बारे में बच्चों कुछ बता देता हूँ कि तेनालीराम मतलब बहुत तेज़ थे, बहुत अच्छे दिमाग के थे, चतुर थे, और कोई भी समस्या हो उसको बहुत जल्दी हल कर लेते थे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग कहानी पे। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी। किसके पास रखी, चित्रकार ने। तो तेनालीराम के सामने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। मतलब जो चित्रकार था वो तेनालीराम के पास गए और बोले कि देखिए ऐसा बात है, हम जब भी चित्र बनाकर लाते हैं वो कंजूस सेठ अपना चेहरा बदल लेता है, आप ही कोई समाधान निकालिए। तो बच्चों थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी। किसने सलाह दी, तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी कि क्या, उसको बोल रहे हैं, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। किसको बोल रहे हैं, तो तेनालीराम चित्रकार को बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। खूब ठीक से मिलाकर देख लें, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। रत्ती भर का मतलब हुआ बच्चों कि एक पॉइंट भी, मतलब कुछ भी गलती नहीं है, ये होता है रत्ती भर। हाँ, तो रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी। कौन बोल रहे हैं, तेनालीराम चित्रकार को बोल रहे हैं। कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। त्रुटि मतलब बच्चों हुआ गलती, त्रुटि का अर्थ हुआ गलती। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखला कर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बता सकता है। बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। कौन बोला, चित्रकार बोला। अब तो चित्रकार फंसा दिया उसको, बोला आईना करके दिखा दिया कि आपका यही असली पेंटिंग है। कंजूस सेठ फंस गया। अब सेठ समझ गया था कि यह बुद्धि और सूझबूझ
तेनालीराम की ही हो सकती है। मतलब तेनालीराम विख्यात हैं, कोई भी समस्या को तुरंत हल कर देते थे। तो सेठ समझ गया कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की ही हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दी। अब इससे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं कंजूस सेठ चित्रकार को दिया। तो स्टार्टिंग में चित्रकार 100 स्वर्ण मुद्राएं उसका कीमत था पेंटिंग का, एक पेंटिंग का। मतलब टोटल वो 10 पेंटिंग बनाया, तो वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं कंजूस सेठ उसको दे दिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी, तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो बच्चे हंसते हंसते लोटपोट ये का मतलब हुआ कि हंसते मतलब पकड़ क्या बोलते हैं, हंसते हंसते लोटपोट का अर्थ बच्चों यह हुआ पेट पकड़ के हंसना, जोर जोर से हंसना। हंसी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, हंसी मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, हंसते रहना। तो बच्चों ये कहानी हम लोग पढ़ लिए हैं। समझ में आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। देखो ये बच्चों पिक्चर देख लो, अंतिम में यही आईना लेकर जाता है चित्रकार किसके पास, ये पीला रंग का जो कपड़ा पहना हुआ है कंजूस सेठ के पास। देखो आईना में कैसे कर रहा है हम भी हंस दिए। तो बच्चों ये आपको समझ में आया। अब हमारी कहानी ख़त्म हो गई है जिसका नाम है असली चित्र। अब इसके अगले भाग में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बच्चों अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।